यार रिश्तेदार दुकान चलाता है और वो दराज पे नहीं। कह रहा हूँ आइए चलते हैं हम सेलर सेंटर की तरफ। सेलर सेंटर पे हमें ये एक शो हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वक्त मैं एक पूरी की पूरी सीरीज़ एक ही फ्लो में कर रहा हूँ। तो हम इस वक्त क्या करेंगे, फर्स्ट क्लियर हो चुका है। हम इस वीडियो में ऑर्डर्स के ऊपर जितनी भी ऑप्शंस हैं उनको कवर करेंगे कि इसमें क्या क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। इस वीडियो का मकसद बेसिक आपको नॉलेज देना है। जो कि बेसिक क्वेश्चंस आपके आ रहे थे उनके आंसर्स वन गो में वीडियोस में देने हैं। तो ये वो अकाउंट है जो कि हमने बनाया था, जिसके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ कि ये वही अकाउंट है जो कि मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हुए साथ में इसी के ऊपर हाउ टू क्रिएट सेलर अकाउंट पे जो मैंने वीडियो बनाई है वो यही अकाउंट था। तो हम इसके ऑल पे देख लेते हैं। ऑल पे जितने भी ऑर्डर्स होंगे 39 मल्टीप्लाई बाय 10 ऑलमोस्ट 400 ऑर्डर इस पे कंप्लीट कर चुके हैं हम। पहला ऑर्डर जो हमें आया था 2 जनवरी को आया था। 2 जनवरी से फरवरी तक देखें तो इस वक्त 45 दिनों में हम तकरीबन 400 ऑर्डर कवर कर चुके हैं माशाल्लाह। तो ये अकाउंट माशाल्लाह अच्छा चल रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। दुआ करते रहिएगा, इसमें बरकत डले तो फिर मैं भी आपको अच्छी अच्छी नॉलेज देता जाऊँगा साथ साथ। इसमें हम ऑल ऑर्डर्स में ऑर्डर्स देख सकते हैं। ये सर्चिंग की या फिल्टर्स हैं या सर्च के ऑप्शंस हैं, जिसको आप ऑर्डर नंबर के थ्रू अगर कोई चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। कस्टमर नेम, प्रोडक्ट, टैग में आपको पता चल जाएगा ग्लोबल कलेक्शन, ये कि सिर्फ एक ही है टैग। अगर आप दो मल्टीपल जगह से कर रहे होते हैं तो टैग की इतनी ज़रूरत नहीं होती हमें। सेलर एसक्यू अगर आपने बाय पेमेंट उसको करना है कि ये पेमेंट हमें मिस कार्ड के थ्रू हुई है, COD के थ्रू हुई है, इजी पैसा के थ्रू हुई है, तो वो फुलफिल बाय अभी अगर कोई प्रोडक्ट आपके फुलफिल हो रही है थ्रू FBD तो वो भी इधर से आप सॉर्ट आउट करके आप देख सकते हैं कि हमारे फुलफिल के कितने ऑर्डर थे। ठीक है, डिलीवरी ऑप्शंस अभी तक हम नॉर्मल चल रही है। कोई फिल्टर लगाना हो डेट का कि 1 से 15 फरवरी तक कितने ऑर्डर्स आए हैं, तो 1 से 15 फरवरी के ऑर्डर्स हमारे पास तकरीबन 20 पेज हैं। मल्टीप्लाई बाय 10 अगर करें तो तकरीबन ऑलमोस्ट 200 ऑर्डर है माशाल्लाह। ठीक है, तो ये फिल्टर्स थे। आप यहाँ सकते हैं पूरा का पूरा डाटा, तो ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा ऑर्डर लिस्ट आपकी जितनी भी है सारी आज की आज। ठीक है, जिस तरह ये एक रिक्वेस्ट सेंड की गई है इस तरह आपने अगर इंपोर्ट करने हो कि रेडी टू शिप में जितने भी ऑर्डर हैं उनका सेट करना हो, बल्क में आपने ऑर्डर का स्टेटस सेट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन इतनी इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। ठीक है, आपने हिस्ट्री देखनी हो कि कितनी इंपोर्ट कितनी एक्सपोर्ट हुई हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब चले जाते हैं पेंडिंग में। पेंडिंग में वो ऑर्डर्स होंगे जो अभी आपको गिरा है, आपने उस पर कोई वर्किंग नहीं की, वो पेंडिंग में आके गिरेगा। ठीक है, उसको आपने रेडी टू शिप में स्टेटस में कवर करना है। रेडी टू शिप स्टेटस कवर करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ भी कोई वीडियो के दौरान ही कोई अगर ऑर्डर आ जाए तो उसको स्टेटस सेट करना मैं आपको सिखा दूंगा। उसमें आपको एक इनवॉइस नंबर की ज़रूरत पड़ती है। वो अगर आप इनवॉइस नंबर डायरेक्ट यहाँ से जाके जनरेट कर लें, ऑर्डर्स के लिए इनवॉइस नंबर शुरू में ही आप एक जनरेट कर लें। प्रोफाइल में जाएं, यहाँ पे इनवॉइस नंबर में जाएं, इनवॉइस नंबर के यूज़ ऑर्डर नंबर कुछ भी कर सकते हैं कि भाई ऑटोमेटिकली नंबर हो जाए, प्रोवाइड कोई आप मैन्युअली भी दे सकते हैं। मैंने क्या किया कि जो ऑर्डर नंबर हो उसके स्टार्ट में 3 0 लगा दो और मेरा ऑटोमेटिकली ये वाला इनवॉइस नंबर जनरेट करना स्टार्ट कर दे। तो ये ज़रूरत आनी है क्योंकि हर ऑर्डर जब उसका स्टेटस करना है, रेडी टू शिप क्लिक करना है, तो वो एक इनवॉइस नंबर डाले बगैर वो नेक्स्ट नहीं करेगा, तो ये ऑटो डल के आ जाएगा, तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेडी टू शिप में 2 ऑर्डर हैं जो अभी 1 घंटा पहले या 2 घंटे पहले आए हैं। इसको इट्स मीन कि ये ऑर्डर रेडी टू शिप हैं, कल सुबह अब ये ड्रॉप कर दिए जाएंगे। ठीक है, अभी इनके प्रिंट नहीं निकले, इट्स मीन कि अभी तक पैक नहीं है। ये उनके पास सामान है, सब कुछ रेडी है, लेकिन उन्होंने अभी तक पैक नहीं किए। उसका मुझे कैसे पता चला कि ये इसकी जो प्रिंट स्टेटस है अभी तक इस पर क्लिक नहीं हुआ। अगर मैं किसी का प्रिंट करूँ, ये यहाँ से मुझे इसके लिए क्या चाहिए होगा, शिपिंग लेबल। बाहर के लिए किसी भी प्रोडक्ट का क्या होगा, शिपिंग लेबल। तो इसका ये इस तरह से एक लेबल जनरेट होता है, इसको हम प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर लेते हैं। ये फ्लायर के बाहर जो इन्वेलप की जगह है वहाँ पे हम डालते हैं। और सेकंड हमें क्या चाहिए होता है, इनवॉइस नंबर। ये इनवॉइस है, ये इनवॉइस इनर जाती है पेज के, जो कि पेज के कह रहा हूँ फ्लायर के अंदर हम डालते हैं, जो कि कस्टमर अपनी इनवॉइस ऐसा यूज़ कर सकते हैं। इनवॉइस ज़रूरी नहीं है आप हर ऑर्डर में डालें या ना डालें, नेसेसरी नहीं है, लेकिन दराज के क्राइटेरिया के ऊपर आपको इनवॉइस डालना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा विदाउट शिपिंग लेबल आप तो ऑर्डर प्रोसीड नहीं कर सकते, तो शिपिंग लेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शिपिंग लेबल के लिए एक टिप है, आप शिपिंग लेबल को आप यहाँ से शिपिंग लेबल निकाल रहे हैं तो ये वन ऑफ अगर एक पेज है पूरा A4 का, तो उसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें।
उसको कटिंग करवा लें पूरा रिम लेके, और यहाँ से आपने सेटिंग करनी होती है। अभी मेरे पास प्रिंटर यहाँ पे क्लिक वो नहीं है, वरना सेटिंग बता देता हूँ मैं। इन्वेलप आपने जो इधर से टाइप में जाके सिलेक्ट करना है, इन्वेलप 10 है, और इसकी जो डिमेंशंस हैं वो कस्टमाइज करके 85 कर देनी है। तो आपका जो छोटा A6 टाइप पेपर होगा उस पर ये पूरा का पूरा आ जाएगा। तो प्रिंटर के ऊपर वाली ट्रे होती है, वहां से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसकी मैं एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह ये है कि क्लिप करके कैसे हम करते हैं FBM के अंदर, तो वो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। तो उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आपका जो पेपर है वो पूरा का पूरा ज़ाया नहीं होगा, बल्कि एक पेपर 4 ऑर्डर्स के लिए यूज़ हो जाएगा। इसके अलावा शिफ्ट में ऑर्डर्स, कोई भी ऑर्डर्स कब आया और कब उसका स्टेटस लास्ट अपडेट हुआ, वो सारा इसमें शो हो रहा होता है। फिल्टर सेम आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे भी सारे, जो कि हम ऑल में यूज़ कर रहे थे। डिलीवर ऑर्डर, जितने ऑर्डर डिलीवर हो चुके हैं अभी तक, वो सबका स्टेटस यहाँ पे है। कैंसिल कितने अभी तक हुए हैं, ठीक है, अभी तक तकरीबन कैंसिल की जो रेशियो है 14 है। ये कैंसिल में जो है ये कस्टमर्स की तरफ से कैंसिलेशन भी है कि किसी ने पेंडिंग ऑर्डर किया, वो पेंडिंग में आया, बाद में उसका दिमाग यानी उसका चेंज ऑफ माइंड हो गया, तो उसने वो कैंसिल कर दिया, तो लेकिन वो आपके पोर्टल में शो हो रहा है। ठीक है, सेलर की तरफ से कोई भी में भी या एक ऑर्डर है जिसका प्रिंट निकला हुआ है, इससे मुझे पता चल गया कि ये ऑर्डर आया था और हमारे एंड से ये कैंसिल हुआ है। तो रिटर्न कितनी अभी तक रिटर्न जनरेट हुई हैं, अभी तक सिर्फ 3 रिटर्न इस अकाउंट पे जनरेट हुई हैं। मैंने शुरू में क्या दिखाया था, ऑलमोस्ट हम 400 ऑर्डर शिप कर चुके हैं, जिसमें से 100 शिप्ड में है, ऑलमोस्ट 82। अगर 400 में से देखा जाए 390 थे, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 300 में से सिर्फ 3 रिटर्न्स आई हैं। इट्स मीन हमारा जो रिटर्न रेशियो है ऑलमोस्ट 1% या उससे भी नीचे है, विच इज़ क्वाइट गुड, जो कि बाहर हमने अपने डैशबोर्ड में भी दिखा दिया था। डिलीवरी फेल्ड रेशियो वो होती है कि आपने कितने ऑर्डर भेजे, उसमें से कितने कस्टमर से जो घर में नहीं थे या जिन्होंने रिसीव नहीं किया या जिनका एड्रेस गलत था, नंबर बंद था, तो इस अकाउंट की अभी तक माशाल्लाह सबसे लोएस्ट रिटर्न डिलीवरी फेल्ड रेशियो है, विच इज़ ऑलमोस्ट 34। अगर 390 या 82 है, 300 में से देखा जाए तो सिर्फ 34 जो ऑर्डर्स हैं वो डिलीवरी फेल्ड हुए हैं, ऑल जो फुलफिल किए हुए हैं हमने, तो विच इज़ क्वाइट गुड। अभी तक माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट 10% के अराउंड है, तो अभी तक ये बेस्ट परफॉर्मेंस जा रही है। अदरवाइज हम अज्यूम करते हैं कि हमारा 100 ऑर्डर जाएगा, उसमें से एटलीस्ट 20 ऑर्डर कंफर्म है जो कि डिलीवरी फेल्ड होके हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो ये आपने पहले से अपने कैलकुलेशन में रखना है, इससे परेशान नहीं होना। तो होप सो आपको ये ऑर्डर से क्लियर हो गया होगा। ऑर्डर पैकिंग की भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो इसमें और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन लिख सकता है, कोशिश कीजिएगा बेसिक क्वेश्चन ना हो। हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो इंशाल्लाह वीडियो आ जाएगी, तो वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसमें पूरा डिटेल में बता दूंगा। तो ये अब डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, डाटा ये बाद में सेलेबल भी है आपकी प्रोडक्ट का डाटा, क्योंकि ये टारगेटेड ऑडियंस है। इसको आप पर्सनल यूज़ के लिए या री आपने इसको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। डाटा आगे की जो गेम होगी, आगे का जो फ्यूचर है वो सारा का सारा डाटा पे है, तो आपने इस डाटा पे बहुत नज़र रखनी है। इसको डाउनलोड करते जाना है ताकि दराज कल को इस पर रिस्ट्रिक्ट करे, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन लगाए या नंबर और कस्टमर का नाम डाउनलोड ना करने दे या एड्रेस डाउनलोड ना करने दे, तो आप साथ साथ इसको डाउनलोड करते जाएं। ये एक छोटी सी टिप है साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला एरिया भी कवर हो गया होगा कि कितना ऑर्डर्स, मैनेज ऑर्डर्स में क्या क्या है चीज़ें। इसमें आप मैनेज रिव्यू में चले जाते हैं, ये ऑर्डर्स और रिव्यूज़ में ही आ जाता है मैनेज रिव्यू। मैनेज रिव्यू में ये अपडेट हुआ है रिसेंटली विद इन वीक, ये अभी पिछले वीक में इन्होंने अपडेट किया है। बाय सेम वही फिल्टर्स जो हमने बाहर ऑर्डर्स के लिए देखे वो देख सकते हैं। आप देखना चाह रहे हैं कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो आपकी बहुत लोएस्ट जा रही है, जिसपे लोगों ने बैड रिव्यू देना स्टार्ट किया हुआ है। 1 स्टार पे हमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई 1 स्टार नहीं मिला। अगर मैं 2 स्टार देखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई 2 स्टार रिव्यू नहीं है। 3 स्टार देखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कोई अभी तक 3 स्टार भी नहीं है। और दराज की ये रिक्वायरमेंट है कि आपको 4 या 4 से अप होना चाहिए, और ये कलेक्टिव है। एक प्रोडक्ट है जो जिसपे अभी तक सिर्फ 4 स्टार आया है। ठीक है, 4 स्टार इज क्वाइट गुड। 100 में से आपको 80 नंबर मिल चुके हैं। ठीक है, और बाकी ऑल रिव्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह 5 स्टार हैं, आप देख रहे हैं। तो कस्टमर्स ने जो कमेंट किए हुए हैं उसमें इमेज है और छोटी सी उन्होंने लाइन लिखी है,
विच इज़ क्वाइट गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमने रिप्लाई करना स्टार्ट नहीं किए, ठीक है, तो रिप्लाई भी करना स्टार्ट कर दीजिएगा आप लोग। तो इसमें एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है, शो ऑन फीड, ठीक है, तो ये कस्टमर की गैलरी में ये शो होगा। अभी ये फेल्ड आ रहा है, ये वर्किंग था जब ये लाइव हुआ, तो अभी मे भी वर्किंग में इन्होंने कोई अपडेट की होगी तो ये हो नहीं रहा। तो खैर आपने रिप्लाई लाजमी लिखने हैं, उन्होंने अच्छे अंदाज में आपको कहा है, आपका शुक्रिया अदा किया, तो आपने और अच्छे अंदाज में कन्वर्ट करना है, कस्टमर की लॉयल्टी विन करनी है इससे कि उन्हें कहें कि हमारे स्टोर फॉलो करें, स्टोर फॉलो करने पे हम वॉचेस देंगे आपको और नई नई डील्स आपको मिलेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने दोस्त और अजीज़ों अकारब में हमें सजेस्ट करें, हम आपके मशकूर, हम आपके ताबेदार। तो इससे क्या होगी, कन्वर्जन होगी, एक लॉयल्टी बिल्ड होगी आपके कस्टमर्स के अगेंस्ट। अभी जो पर्सन इस अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं वो लॉयल्टी के साथ इसको मैनेज कर रहे हैं, नज़र आ रहा है कि वो अपना 100% इस अकाउंट को दे रहे हैं, और उसका नज़र इस तरह से भी आ रहा है कि इस अकाउंट पे रेवेन्यू अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जनरेट हो रहा है। अभी एक चीज़ रह गई है, शेड्यूल ड्रॉप ऑफ। शेड्यूल ड्रॉप ऑफ की एक मैं अलग सी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप FBM मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं, FBM मीन्स फुलफिल बाय मर्चेंट, यानी आप खुद पिक पैक शिप कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मेरे बाहर 2 ऑर्डर मुझे शो हो रहे थे, तो मुझे 2 ऑर्डर ड्रॉप करने हैं लाहौर में। मैं देख लेता हूँ गुलबर्ग जोन में, ठीक है, मैं गुलबर्ग जोन में कहता हूँ कि मैंने गालम मार्केट में 2 ऑर्डर कल सुबह 10 बजे से 1 बजे के दरमियान मैं बुक करूंगा। आपके पास ये एक 2 ऑर्डर हैं और नीचे आपको टाइम स्लॉट दिया जा रहा है कि आप किस वक्त कन्वीनियंट हैं ये 2 ऑर्डर हमारे तक पहुंचाने में। आपको नियरेस्ट दराज शॉप पे इसको ड्रॉप करना होता है। तो मैं कहता हूं कि मैं 5 से 6 बजे के दरमियान इन 2 ऑर्डर्स को मैं इंशाल्लाह दराज हाथ पे पहुंचा दूंगा। तो ये मेरे पास एक स्लॉट बुक हो गई है, ठीक है। ये स्लॉट बुक करना, ये आप आईडी जाएंगे, हब पे जाके आईडी देंगे, और दराज शॉप ये मेजर सिटीज़ के लिए जहाँ जहाँ ये जिन सिटीज़ की ये शो हो रही है लिस्ट, आप उन सिटीज़ में जाके या उन हब्स पे जाके ड्रॉप कर सकते हैं अगर वो आपके पास हैं, आपके नियरेस्ट में हैं। अगर दराज शॉप नहीं है आपके सिटी में, तो आप ये ऑर्डर लेपर्ड के थ्रू फुलफिल करेंगे या फिर आप ये करेंगे TCS के थ्रू। तो दराज मोस्टली लेपर्ड के थ्रू अकाउंट्स दे रहा है या लेपर्ड के थ्रू फुलफिलमेंट दे रहा है। वो कैसे पता चलेगा कि आपका अकाउंट लेपर्ड पे है या ड्रॉप ऑफ पे है या कहाँ पे है? तो आप प्रोफाइल में जाते हैं, प्रोफाइल में जाके आप देखते हैं कि आपका शिपिंग प्रोवाइडर क्या है। तो आप इस वक्त बाय डिफॉल्ट आपकी टाइप ड्रॉप ऑफ है और डेक्स यानी दराज एक्सप्रेस के थ्रू आप इसको ड्रॉप कर रहे हैं और आप एक ड्रॉप शिपिंग मेथड पे काम कर रहे हैं। तो होप सो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि यहाँ पे आपको लेपर्ड नजर आ जाएगा कि हाँ आपने ये ऑर्डर लेपर्ड में जाके ड्रॉप ऑफ करना है। तो उसके लिए लेपर्ड के लिए आपको कोई बुकिंग की जरूरत नहीं है, ये ओनली फॉर दराज शॉप्स है। तो आप ये आईडी उनको देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, दोनों पार्सल आपसे ले लेंगे। ये मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो ये जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए था। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस पूरे जो वीडियो में काफ़ी कुछ नॉलेज मिला होगा रिगार्डिंग जो ऑर्डर का टैब है, ऑर्डर रिव्यूज़ और ड्रॉप ऑफ के बारे में। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो, बेसिक से हट के कोई लॉजिकली कोई चीज़ वाकई समझ नहीं आ रही, तो आप हैशटैग सवाल लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं और मेरी टीम एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्स करेंगे। एज सुन एज पॉसिबल से मुराद विद इन डेज, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है काम का भी और बाकी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इनलाइन होती हैं, तो फिर टाइम निकालना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो आपका रिस्पॉन्स तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। अगर कोई मिस हो जाता है क्वेश्चन तो उसके लिए माजरत। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ तो इंशाल्लाह आगे भी देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।